बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेजर टॉपिक, उसके मॉडल्स का, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। फिर हमने पढ़ा आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, फिर हमने इंक्रीमेंटल मॉडल पढ़ा और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटोटाइपिंग मॉडल को। ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल ये क्या मिलता जुलता है थोड़ा इंक्रीमेंटल मॉडल से, कि उसमें भी हमने अपने काम को यूनिट्स में डिवाइड किया था। इसमें हम क्या करते हैं कि एक्चुअल वर्क से पहले हम अपने प्रोजेक्ट का एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं जिसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हम एक्चुअल वर्क करते हैं, और अगर वो उसमें किसी किस्म की चेंज की ज़रूरत है तो फिर हम दोबारा से एक नया प्रोटोटाइप बनाते हैं। आपको साइड पे ये देखें, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी मॉडल को हम फॉलो करें तो जो सबसे पहली स्टेज है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग ही होती है। हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि अब मज़ीद इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने जो काम आप करने जा रहे हैं उसके हवाले से आप देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं। ये पहली फ़ेज़ होती है हमेशा हर मॉडल की। क्या रिक्वायरमेंट, अब यहाँ रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद हम जाते हैं क्विक डिज़ाइन पे, कि एक जल्दी से एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाते हैं। ठीक है, क्विक डिज़ाइन के बाद आपने देखा कि आपको क्या क्या चीज़ बनानी है और फिर आप बनाते हैं प्रोटोटाइप। थर्ड स्टेप है इसका बिल्ड प्रोटोटाइप। अब जब प्रोटोटाइप बन गया है उसके बाद कस्टमर एवेलुएशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अब टू पाथ्स हैं। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्टेंस है। और अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो हम दोबारा से इसी लूप में चले जाएंगे। इसीलिए ये देखेंगे आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है ये, कि जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता हम इसी सर्कल के अंदर रहेंगे। रिफाइनमेंट सजेशंस जो हैं उस पर हम काम करेंगे, उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। दोबारा से हम क्विक डिज़ाइन पे जाएंगे, दोबारा से हम प्रोटोटाइप बनाएंगे। तब तक ये बनता रहेगा जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता। ठीक है, अब दूसरा प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, ये साइड पे आपको लिखा भी नज़र आ रहा है कि जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, ये आइटरेटिव डेवलपमेंट है। आइटरेटिव का मतलब है बार बार एक ही चीज़ का लूप में होना। ठीक है, तो जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा आप प्रोटोटाइप बिल्ड करते रहेंगे। जब आपका कस्टमर एवेलुएशन के बाद एक्सेप्ट करता है तो फिर ये दूसरा रास्ता है। अगर वो एक्सेप्ट कर गया है तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट के स्टेजेस वही हैं जो वाटरफॉल मॉडल की थी। फिर आप जाते हैं डिज़ाइन पे। ठीक है, फिर आप ओवरऑल अपने सारे प्रोजेक्ट का डिज़ाइन तैयार करते हैं कि आपने इसमें क्या क्या करना है। डिज़ाइन के बाद आप इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट से क्या मुराद है कि आप कोडिंग फेज़ पे चले जाते हैं। कोडिंग फेज़ के बाद आपने जो चीज़ बनाई है आप उसको टेस्ट करते हैं कि आया वो आपके कस्टमर की डिमांड के मुताबिक है या नहीं है, आपको सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। टेस्टिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है। अल्फ़ा टेस्टिंग है, बीटा टेस्टिंग है, इंक्रीमेंटल टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग है। कि तो वो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट कोई भी टेस्टिंग हम कर सकते हैं, या एक ही वक्त में हम टेस्टिंग की सारी टाइप्स भी यूज़ कर रहे होते हैं अगर प्रोजेक्ट बड़ा है। अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं, और फिर जो मेंटेनेंस की फ़ेज़ है ये थ्रू आउट लाइफ चलती है। अगर कस्टमर ने कोई अपडेट कराना है, कोई चेंज कराना है, किसी चीज़ को डिलीट कराना है, तो वो ऑन डेली बेसिस 24/7 उस चीज़ पे काम रहता है। मेंटेनेंस आपके प्रोजेक्ट की थ्रू आउट लाइफ चलती है। कि अब आप इस पे देखें तो ऊपर वाला जो प्रोटोटाइप है वो लूप में है, कि जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा आप प्रोटोटाइप बिल्ड करेंगे। उसके बाद नीचे देखें तो नीचे इसके साथ जब आप अपने मेजर प्रोजेक्ट पे आ गए हैं, आपने डिज़ाइन पे, इम्प्लीमेंटेशन पे, टेस्टिंग पे, मेंटेनेंस पे, तो आप देखें कि ऊपर की तरफ एरोज़ जा रही हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आप डिज़ाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन पे आ गए और आपने फील किया कि डिज़ाइन में कहीं कोई फ्लॉ है, कहीं कोई कमी है, तो हम दोबारा से डिज़ाइन पे जाके उसको ठीक कर सकते हैं। ये वाटरफॉल मॉडल की तरह रिजिड मॉडल नहीं है, ये फ्लेक्सिबल मॉडल है। ये हमें आइटरेटिव डेवलपमेंट अलाउ करता है कि हम दोबारा से पिछले स्टेप पे जाके फिर अगले स्टेप पे वापस आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप टेस्टिंग पे पहुंच गए हैं फिर भी आप दोबारा डिज़ाइन पे जा सकते हैं। मेंटेनेंस पे पहुंच गए हैं तो मेंटेनेंस से भी दोबारा आप
डिज़ाइन पे जा सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को ठीक करके, अपने डिज़ाइन को आप ठीक करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल मॉडल है जो कस्टमर को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। यहाँ कस्टमर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपकी प्रोग्रेस में, कि कहीं अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपको टाइमली बता सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है। ये इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। कि अब हम डिस्कस करते हैं इस प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स के। एडवांटेज क्या हैं इसके? एडवांटेज क्या है कि जब कस्टमर बहुत क्लियर नहीं है अपने आइडिया पे, तो तब हम इस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि साथ साथ हमने उसको प्रोग्रेस दिखानी है। कहीं कोई कमी होती है तो वो वही हमें बता देता है। ठीक है, थ्रो अवे मॉडल है कि अगर हमारा काम सही नहीं होता है तो ये कोई बहुत ज़्यादा बजट इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि हमारा कोई पैसा ज़ाया होगा। हम थ्रो अवे मॉडल है, हम इसको वेस्ट करके दोबारा से अपना काम कर सकते हैं। गुड फॉर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। रिस्क, यहाँ जहाँ रिस्क के चांसेस हैं कि हमारा काम हो सकता है गलत हो जाए। अब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो ये भी तो एक रिस्क है ना, कि कस्टमर को क्लियर नहीं है अपना आइडिया, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन ये हमें प्रोटोटाइप पे हमारा बजट कम लगता है बनाने में, उसको पहले एक छोटा सा मॉडल दिखाने में, तो ये गुड है उन जगहों पे जहाँ रिस्क के चांसेस हैं। क्लियर। उसके बाद डिसएडवांटेज इसका क्या है कि अगर हम बार बार ही एक काम करें, चलिए एक दफ़ा 2 दफ़ा हुआ वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम 10-20 टाइम्स प्रोटोटाइप बनाएंगे तो फिर डेफिनेटली कॉस्ट हमारी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ओवरऑल जहाँ हमें कस्टमर के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहिए वहाँ हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ें, स्लाइड्स इसकी आप लोग खुद तैयार करें और फिर मेरे साथ शेयर भी करें, इसके की पॉइंट्स भी मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।